जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई क्लास में। दोस्तों जिस भी स्टूडेंट का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दोस्तों 30, 31 या जनवरी 2026 में है, उनके लिए आज हमारा एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इस पेपर में हम वही क्वेश्चंस रखते हैं जो एग्जाम में डेली शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आपको एग्जाम में इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें दोस्तों। अब जैसे ये पहला ही क्वेश्चन दोस्तों, औसत से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो लगाइए कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसको सॉल्व करेगा। 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि एक नया सदस्य शामिल हो जाता है तो औसत आयु 26 हो जाती है। तो नए सदस्य की औसत आयु ज्ञात करिए। लगाइए लॉजिक कैसे निकालेंगे आप लोग, किसको सबसे पहले आता है कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसको भी आता है इसका आंसर। और अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी हमें औसत दे दे तो सबसे पहले आप योग निकाल दो। योग कैसे निकालते हो, औसत गुणा संख्या। ठीक है, तो औसत दे रखा है 5 का 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 पंचे 120 होता है। तो यहां पे हमने योग निकाल दिया 120। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब आगे क्या कह रहा है, अगर एक नया सदस्य शामिल हो जाता है दोस्तों तो औसत 26 हो जाता है। नया सब सदस्य आ रहा है दोस्तों। ठीक है, पहले 5 थे, एक नया आ गया, आप कितने हो गए 6 हो गए दोस्तों। अभी 26 छक्के आप निकाल लो, 6 छंग 36 की 6 के 3, 6 दूनी 12 3 15। तो यहाँ पे आ गया 156। अगर आप इसमें से घटाओगे दोस्तों तो आंसर आएगा 36। तो आप कह पाओगे जो छठे नंबर का जो नया सदस्य आया है उसकी जो आयु निकल के आ चुकी है 36 आ चुकी है दोस्तों। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो छठे सदस्य की आयु निकली है वो 36 ईयर निकली है दोस्तों, 36 साल। ठीक है दोस्तों, बना लिया होगा आप लोगों ने बहुत ही ईजी तरीके से। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। देखो कुछ इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक बात और कह देता हूं, आज मैंने पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन अच्छे खासे ऐड किए, क्योंकि दोस्तों पंचवर्षीय योजना का एक ऐसा टॉपिक है जो आज की शिफ्ट में दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, तो आज की क्लास में जिसने भी अटेंड कर ली तो उसके पंचवर्षीय योजना से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा आज की क्लास, जिसने भी अटेंड कर ली। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, बताइए दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल का पालन करती थी दोस्तों। देखो पूंजी, हेरोडोमर, एकीकरण या महालनोबिस मॉडल। देखो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो 1951 से लेके 56 तक इसका टाइम पीरियड है। और ये योजना दोस्तों कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है मेरे भाई, कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। और इसका मॉडल पूछा है तो वो मॉडल है हेरोड-डोमर मॉडल दोस्तों, ध्यान रखेंगे, हेरोड-डोमर मॉडल दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा की गई है। शानदार क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम निम्न में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है। लास्या शैली, चौक शैली, त्रिभंग शैली या समपदम शैली। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम अभी तक किन शिफ्ट में है, किन डेट्स में है, या अभी तक एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। तो ये डाटा आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा लास्या शैली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप से लास्या शैली आमतौर पर तरंग मेल के साथ संपन्न होता है दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप लास्या शैली से आमतौर पर तरंगमय के रूप के साथ संपन्न होता है। सत्रिया, ओडिसी, कुचिपुड़ी या कथकली। देखो सारे स्टेट के आपको सबसे पहले नए में याद होने चाहिए। सत्रिया कहाँ का फेमस है, असम का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं ओडिसी दोस्तों ओडिशा का है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस है, आंध्र प्रदेश का है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश का है। और ये जो कथकली, भारत का एकमात्र एक ऐसा स्टेट केरल है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, एक कथकली है और एक मोहिनीअट्टम है। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप लोग। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, जो आपके शिक्षा मंत्रालय के हैं दोस्तों, है ना, युवराज सिंह, मिथुन चक्रवर्ती या फिर कुमार मंगलम मिडला। देखो दोस्तों, ये जो अपने मिथुन चक्रवर्ती यानी दादा, इन दादा को कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों, आप कहोगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको ही मिला है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको क्या पूछा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो ये मिला कुमार मंगलम बिड़ला को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को यहां से आप लोगों को लॉक करना है। भाई जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को जल्दी से सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके रख लो। आपके लिए, आपकी एग्जाम के लिए दोस्तों, आपके हर एग्जाम के लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। ठीक है,
प्राकल्य समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन तुहिन कांता पांडे, दूसरा ऑप्शन आर वेंकटरमणि, तीसरा ऑप्शन संजय जायसवाल और चौथा ऑप्शन केसी वेणुगोपाल। यहां से 4 क्वेश्चन कवर करने वाले हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तुहिन कांता पांडे दोस्तों, ये कौन है दोस्तों? सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं, सेबी के अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है। आर वेंकटरमणि ये किसके अध्यक्ष हैं दोस्तों? भारत के महान्यावादी, अगर हिंदी में कहे तो दोस्तों, इंग्लिश में कहे तो अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल कौन सा है? 76, ध्यान रखना। संजय जायसवाल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये जो केसी वेणुगोपाल है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। नोट करेंगे यहां पर आप लोग, लोक लेखा समिति, क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई? लोक लेखा समिति किसके अध्यक्ष है दोस्तों? ये लोक लेखा समिति के ये अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को सन 2000 में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए दोस्तों। देखो पहले के पुरस्कार में जो भी सम्मानित किए गए थे वैसे भी क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो मैंने कहा ना दोस्तों, ये पेपर पूरा आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वैसे रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। पेपर अटेंड करने से आपको यह बेनिफिट होगा कि आपकी माइंड की क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जाम में आपको पेपर कैसा देखने को मिलने वाला है। तो इनको जो पुरस्कार मिला था मेरे भाई, वो पद्म भूषण मिला था दोस्तों। क्या मिला था? पद्म भूषण। आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों। आज कितनी तारीख है दोस्तों? आज अपने कितनी 29 है ना, 29/12/25। आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा, आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ठीक है। आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए दोस्तों, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक है। विशाखा दत्त किसके हैं दोस्तों? मुद्राक्षस। क्या है दोस्तों? मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका, ये भी पूछी जा सकती है आपको, इंडिका, ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगस्थनीज, ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसका आंसर आएगा कौटिल्य। अगर आचार्य चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य ना होते दोस्तों, है ना। तो कौटिल्य, इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है और भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। चाहे कौटिल्य भी आ सकता है, विष्णुगुप्त भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। और ये क्या नाम है? और ये भारत का मैकियावेली, ये नाम भी आ सकता है, ठीक है। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? गरीबी हटाओ दोस्तों, पंचवर्षीय योजना, ये नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ, ये नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी। देखो ये वो योजना है दोस्तों, ये वो योजना है जो जल्दी 1 साल पहले समाप्त हो गई, क्योंकि इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं 5वीं पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, जिसमें दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किया गया था। ये भी ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में चयनित पार्ट के लिए एक नया फॉन्ट आएगा दोस्तों। यहाँ पे एक नया फॉन्ट आएगा। एक नया फॉन्ट चुनने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का चाबी का यूज किया जा सकता है दोस्तों? फॉन्ट आएगा दोस्तों, यहाँ पे फॉन्ट है, ठीक है। हाँ, एक नया फॉन्ट चुनने के लिए तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो Ctrl+Shift+F दोस्तों, ये बिल्कुल नया फॉन्ट के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ पे F लिखा हुआ है, इसको थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, अब सही दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग टिक कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 12, 2000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 2300 रुपए हो जाती है तो प्रति वर्ष की ब्याज ज्ञात करिए। देखो साधारण ब्याज देखो आपको ब्याज निकालना है, और साधारण केस में साधारण ब्याज की ब्याज कैसे निकालते हैं? आप सिंपल सा बेसिक PRT अपन 100 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक झटके में उड़ाने की निंजा टेक्निक क्या है कि साधारण ब्याज क्या होता है? ब्याज की दर कैसे निकालते हैं? 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन गुणा 100, यही तो होता है। अब निकाल दो। देखो मूलधन 100 रुपए है और आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2300 रुपए हो रही है, तो कितने रुपए का ब्याज मिले? 300 रुपए। ये तो दोस्तों 3 साल का है, हमें तो सालाना चाहिए, तो 3 से भाग करके हम 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। हमारे पास 1 साल का ब्याज बचेगा 100 रुपए, और मूलधन क्या था? 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन गुणा 100, यही तो करना है, बस हो गया कल्याण। बेसिक से करना चाहो तो आप बेसिक से PRT अपॉन 100 करके करो, 20-25-100। तो रेट आ चुकी है 5% की दोस्तों। कितनी आ चुकी है मेरे भाई? 5% की रेट आ चुकी है। समझ में आ गया दोस्तों दर कैसे निकालते हैं? 1 साल का साधारण ब्याज अपॉन में मूलधन गुणा में 100, मैंने यही किया है दोस्तों, ठीक है। 300 रुपए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो 3 साल का ब्याज है, हमें तो साधारण ब्याज चाहिए ना 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 300 में 3 का भाग दिया तो 100 आ चुका है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शानदार क्वेश्चन है। शशि थरूर, आसफ अली, अरुंधति रॉय या VD सावरकर? तो आंसर आ जाएगा शशि थरूर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में
कोस को 7935 के रूप में लिखा जाता है, OILY को 2568 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में ओ के लिए कूट क्या है दोस्तों, बताइए। सभी स्टूडेंट बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें, ओ के लिए कूट पूछा दोस्तों, तो ओ यहां पर भी, ओ यहां पर भी है, लेकिन आप इसमें ये देखो, इनमें कॉमन चीज क्या आ रही है। अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी, 5 यहां पर भी है और 5 यहां पर भी है, तो इसका कोड आएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी की राजधानी कहां से, देखो यहां से 2-3 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एमबीटी सबसे पहले इसने ये एक विभाग लेके आया था जिसका नाम था दीवान ए कोही। ये एक विभाग लेके आया था दीवान ए कोही। ये दोस्तों रेलवे और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, दीवान ए कोही। क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई, दीवान ए कोही। एग्जाम में पूछेगा ये दीवान ए कोही विभाग कौन लेके आया था और ये किस प्रकार का विभाग था। तो ये एक कृषि विभाग था मेरे भाई। क्या था मेरे भाई, ये एक कृषि विभाग था। क्या था, कृषि विभाग, ठीक है। इसी के समय दोस्तों, इसी के टाइम पीरियड में दोस्तों बहमनी की साम्राज्य की स्थापना होती है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू 1336 में करता है, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो इसने दोस्तों जो राजधानी थी दोस्तों, उसने क्या किया, दिल्ली से लेकर दौलताबाग लेके आया था मेरे भाई। क्या लेके आया था, दौलताबाग लेके आया था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। सत्रिया आपको बता चुका हूं दोस्तों, असम का है। कहां का है, असम का, और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 2-3 बार, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं अंकिया नाट। तो सत्रिया के एकांकी नाटक को अंकिया नाट कहा जाता है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सिद्धि धमाल लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात या महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। भाई वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, आप सभी से गुजारिश है, अनुरोध है, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। गोवा, असम, बिहार या केरल। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा, बताइए दोस्तों। ये जो गोवा में दोस्तों एक फेस्टिवल मंगाया जाता है, शिमगो फेस्टिवल दोस्तों गोवा में मनाया जाता है, ध्यान रखना। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, बिहू दोस्तों असम का है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है किसके ऊपर, किसके द्वारा लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, स्थानीय सरकारों के द्वारा या केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा। तो आप सभी का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकारों के द्वारा यह कर लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। शानदार क्वेश्चन है। आयकर कर, व्यापार कर, सीमा कर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जाना जाता है सीमा कर यानी शुल्क। यहां पे लिखो शुल्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप करोगे सी को लॉक। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं दोस्तों, बताइए। शुभांशु शुक्ला, डांगटी जानवी, गोपी थोटाकुरा, शिरीषा बांदला। तो आंसर आ जाएगा शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों। तो इस बार दोस्तों बिहार करेगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना है, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। कुछ रॉन्ग करवा दिया क्या मैंने इसमें, रुको यार, कुछ रॉन्ग तो नहीं करवाया। बिहार है कि राजस्थान, इसमें राजस्थान लग रहा है, कंफ्यूज हूं यार, बिहार या राजस्थान, इनमें से कोई एक है। बिहार है ना, राजस्थान लग रहा है मुझे तो। चलो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 बताइएगा। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन वर्ष 2025 मतलब किस वर्ष में शुरू किया था, बताइए। देखो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन 26 वाला प्रश्न बताइए। बनाना किक, कौन सी किक है दोस्तों, बनाना किक शब्द का संबंध किस खेल से है। हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या बास्केटबॉल, बताइए दोस्तों। तो गेम देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका संबंध आएगा फुटबॉल से दोस्तों। इसमें ये जो किक होती है वो फुटबॉल में देखने को मिलती है। क्वेश्चन 27, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे बड़ा प्रभावशाली राज्य कौन सा था दोस्तों, कौन सा आया था दोस्तों, कौन सा साम्राज्य आया था, बताइए। चोल, पल्लव, चालुक्य या सातवाहन, बताइए दोस्तों। देखो चोल वंश के संस्थापक कौन है, बताइए। विजयालय चोल, ये आपको ध्यान में रखना है। पल्लव वंश के सिंह विष्णु, क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई, सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु, ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। हाँ, सातवाहन वंश के कौन संस्थापक है दोस्तों? राजा सिमुख। राजा सिमुख, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? राजा सिमुख। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप मुझे बताइए चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? फिलहाल इसका आंसर सातवाहन वंश आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना आप लोगों को। चलिए ये वाला प्रश्न बताएंगे, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः किस प्रकार की होती है? तो किस क्षेत्र की है दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र का, पदित्विक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का है दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसको हटा दीजिए, द्वितीयक क्षेत्र है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः किस प्रकार की है? तृतीयक बेरोजगारी, मतलब तृतीयक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, या प्राथमिक क्षेत्र का? तो ये है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का में देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन प्राइमरी सेक्टर है ना। क्वेश्चन 29, शुद्ध निर्यात बराबर होता है? ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, आज की शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। निर्यात, निर्यात प्लस आयात, निर्यात माइनस आयात, या केवल सेवाओं का निर्यात? तो आंसर क्या आएगा? निर्यात माइनस आयात क्या निकलता है दोस्तों? शुद्ध निर्यात निकलता है दोस्तों। ठीक है, इसके बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 30वां बताएंगे, 5% वर्ष साधारण ब्याज पर लिए गए 6,450 रुपए के ऋण को 4 सालों में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त। देखो किस्त वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं साधारण ब्याज के। चलिए देखो, किस्त वाले क्वेश्चन के लिए मैंने दोस्तों चाहे साधारण ब्याज की किस्त हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त हो, इनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों वाले क्वेश्चन निपटा है। उस वीडियो को देखने के बाद जिंदगी में कभी भी आपसे वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसी चैनल पर अपलोड किए मैंने, अगर आप कमजोर हैं तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो सबसे पहले साधारण ब्याज की जो किस्त होती है हर साल बराबर होती है। फर्स्ट साल आपको 100 रुपए दिए जाएंगे। देखो जब तक आपको ऐड करते रहना, जब तक आपके 4 साल पूरे ना हो जाए दोस्तों। ठीक है। हाँ, तो पहली किस्त आपके 100 रुपए की होगी, उसके बाद 5% यानी दूसरी किस्त 105 रुपए की होगी, 5 रुपए और ऐड करो, तीसरे साल के लिए 110 रुपए होगी, और चौथे साल के लिए 5 और ऐड करो, 115। तो यहाँ पर देखोगे 4 साल हो चुके हैं, तब तक प्लस करना जब तक 4 साल पूरे ना हो जाए। 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 1 2 3 और ये 430। तो आप कह पाओगे आपको जो किस्त के रूप में पैसे भरने 4 साल में वो 430 रुपए भरने। कितने? 430 रुपए। लेकिन आपने भर कितने दिए? 6,450 रुपए। तो यहाँ पे देख लो कितना ज़्यादा हुआ, तो 6,450 रुपए। कितने भर दिए? 6,450 रुपए। ये किसका मान है? 4,300 का। और आपसे पूछा क्या है दोस्तों? आपसे पूछा वार्षिक किस्त यानी सालाना किस्त कितने की? एक किस्त कितने की? 100 रुपए की दोस्तों। तो 100 रुपए आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करके करना है। बस अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो। 1 0 से 1 0 यहाँ से हटाओ, कितनी बार जा रहा है? 43 से कम 43, 7 50 21 215 और 43 पंचे 215 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1500 रुपए की किस्त आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वेश्चन 31। देखो सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है, सोलर प्लेनेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? बृहस्पति, वरुण, शनि या बुध? देखो सब बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा है दोस्तों पृथ्वी से, वो है दोस्तों बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल में सभी ग्राम पंचायतों में 4,026 करोड़ की विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी है? देखो करंट अफेयर के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, बिहार, झारखंड, राजस्थान या बंगाल? हाल में ही सभी ग्राम पंचायतों में 4,026 करोड़ रुपए की विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आएगा बिहार राज्य दोस्तों। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य। अभी जो मैंने आपको टिक करा था ना, बिहार और राजस्थान में कंफ्यूज हो रहे थे अपन, उसका आंसर राजस्थान सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 33, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा और अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप के लिए आचरण निषेध करता है? हम चारों ऑप्शन का ट्रीटमेंट करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले ये आएगा उपाधियों का अंत। क्या ध्यान रखोगे? इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। उपाधियों का अंत, क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई? उपाधियों का अंत। ठीक है, समानता के अधिकार, यानी समानता का अधिकार आपको टिक करना है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार लिख दो या समानता अधिकार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समानता का अधिकार, ये आपको टिक कर लेना है। ठीक है, अभी अनुच्छेद 16, ये क्या दोस्तों? लोक नियोजन है। इसमें लोक नियोजन से संबंधित है। लोक नियोजन एक आर्टिकल और बच रहा है, यहीं पर कवर करा दूंगा मैं वो नियोजन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख लो यहाँ पर, नियोजन। हाँ अब सही है। और एक और बच रहा है, वो भी लिख लो लगे हाथ, 15वां आर्टिकल। ठीक है, हाँ इसमें जाति, लिंग, रंग पे भेदभाव बताया गया। ठीक है, भेदभाव से रिलेटेड है। अनुच्छेद 15 जाति हो गया, लिंग हो गया, रंग हो गया, इनसे भेदभाव के बारे में बताया गया। भेदभाव यहाँ पे अलग से लिख दो, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए इनसे रिलेटेड, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये रंग, ये काला है वो गोरा, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये अदर जाति का, ये अदर, भाई
संविधान में सब लोग बराबर है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो बिल्कुल एक अलग दे रखा ऑप्शन नंबर सी, तो ध्यान रखना ऑप्शन सी क्या मैं टिक करूं, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करके रखना है। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो पहली 1951 से लेकर 56 थी, अब जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो 56 से लेके 61 तक थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब इस ये जो मॉडल पर आधारित थी मेरे भाई, तो ये ध्यान रखोगे दोस्तों, पीसी महालनोबिस मॉडल पर दोस्तों। आज की शिफ्ट में पूछा था, और मैंने कल की शिफ्ट में, कल जो जिसने कल की क्लास देखी थी ना, वो आज की जो शिफ्ट में पूछा था क्वेश्चन, वो करके आया हुआ। कल मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था ना, आप देख सकते हैं कल वाली क्लास उठाकर मैंने पूछा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया। तो मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, जो कल वाली क्लास अटेंड करके आए होंगे ना, वो आज की शिफ्ट में ये जो क्वेश्चन पूछा वो करके भी आए होंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल दोस्तों, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे। हेरोडोमर मॉडल दोस्तों, ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, और ये फोर्थ थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर आएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखो पहली 1951 से 56 थी, दूसरी 56 से कौन सी थी, 61 थी। अब ये वाली कौन सी थी दोस्तों, बताइए ये वाली कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएंगे। इसका टाइम पीरियड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। अब आने जा रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं किस पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और रउअर केला प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं एक बार लिख देता हूं, भिलाई ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, ये बताइए। दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों, ठीक है। रउअर केला ओडिशा में, बताइए दोस्तों। और भिलाई कहां पर है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। रउअर केला आपको टिक कर लेना है यहां से, ठीक है दोस्तों। अगर मैं भिलाई बोलूं दोस्तों, तो ये भिलाई जो प्लांट है दोस्तों, ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो आप लोगों को टिक कर लेना मेरे भाई यहां से। एक मिनट, हम पेंसिल ले लेते भाई, पेंसिल मंगा दो। कहाँ गई पेंसिल, ये रही। हाँ, अरे यार ये पेंसिल क्यों नहीं आ रही है, अरे पेंसिल कहाँ गई, आजा यार, अब तो आजा। आ गई, चलो आ गई, चलो आ गई पेंसिल आ गई। तो भिलाई दोस्तों रूस के संविधान से, किसके, सोवियत संघ रूस, ठीक है। और दुर्गापुर दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से लगाया था, ध्यान रखेंगे ब्रिटेन, ठीक है। और रउअर केला दोस्तों जर्मनी के संविधान से, जर्मनी, ठीक है, ये ओडिशा में, ध्यान रखोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखने के बाद आपको टिक करना दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 थी, ध्यान रखना, 1956 से 61 थी, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, ये बताइए किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 जीता दोस्तों, बताइए। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या यूएसए, तो ये जीता है जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है, सुप्रिया साहू, प्रेमजीत सिंह, रजनीत चौबे या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे आप लोग। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो इसका आंसर आएगा सुप्रिया साहू, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। किसी पिंड के संवेग की गणना करने के लिए कौन से घटक आवश्यक हैं, दूरी और समय, भार और ऊंचाई, बल और त्वरण, वेग और द्रव्यमान। तो इसका आंसर आएगा वेग और द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना यहां से। यह आ चुका है क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो पहले। जब कोई मेटल किसी ऑर्गेनिक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है दोस्तों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर होगा, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। सेशन पसंद आ गया दोस्तों तो सेशन को लाइक कर लेंगे, आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए, जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम होने वाली डेट्स में, आने वाली डेट्स में है दोस्तों, ठीक है। चाहे 30, 31 को हो, चाहे जनवरी में एग्जाम हो, तो उन तक तो जरूर शेयर कर सकते हैं आप। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप उनको शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आपको, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से ज्वाइन हो जाइए और लिंक के थ्रू अपना पीडीएफ को मतलब ज्वाइन होकर रिवीजन कर लो दोस्तों, ठीक है। हाँ,
और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमारी 8 बजे ग्रुप डी की क्लास आने वाली है, उसको भी आपको अटेंड करना अगर आपने फॉर्म भरा और आपके आने वाली डेट्स में एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।